वो किसी ने ठीक कहा है भाई कि बर्बाद होने के बहुत सारे तरीके हैं इस दुनिया में। बहुत बर्बाद होने के बहुत सारे तरीके थे इस दुनिया में, लेकिन मैंने गलती से एचएसएससी का फॉर्म डाल दिया। और मसला ये हुआ कि पिछले 5 साल से मैं दर बदर भटक रहा हूँ। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने जो है पढ़ाई की, मैंने जो है अपनी इन चीज़ों को बहुत सीरियस लिया, लेकिन सरकार बिल्कुल भी मेरे लिए जो है सीरियस नहीं थी। ये हाल आप लोगों को पता है आज के टाइम में हरियाणा में स्पेशली एचएसएससी डिपार्टमेंट का हो रहा है। आप कोई भी वैकेंसी उठा के देख लीजिए, चाहे आप एएलएम की उठा के देख लीजिए, चाहे आप फायर ऑपरेटर की उठा के देख लीजिए, 56 57 ग्रुप को देख लीजिए, टीजीटी को देख लीजिए, चाहे कितनी ही वैकेंसी हरियाणा ने पिछले 4 5 साल में निकाली है, उनमें से कोई भी जो वैकेंसी है वो ढंग से पूरी नहीं हुई है। हाँ, बहुत जल्दबाजी में एक वैकेंसी पूरी की गई जिसका नाम था ग्रुप डी, और एक की गई साथ में एएलएम, उसको भी जो है मेरे भाई पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया। ग्रुप डी में भी इतनी दिक्कत जो है बच्चों को आई, इतनी हाई जो है कट ऑफ गई। उसके अलावा मेरे भाई वो बच्चे जो 56 57 में ऑफिसर रैंक के लिए जो है, ऑफिसरों की पोस्ट के लिए जो है लायक थे, जो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट के लायक थे या और बढ़िया बढ़िया पोस्टों के लायक थे, उन सारे बच्चों को जो है मजबूरन जो है ग्रुप डी की जो है ज्वाइन करनी पड़ी। आज ये वीडियो बनाने का, यहाँ पर लाइव आने का हमारा मकसद आप लोगों को पता है। इस एजुकेशन इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं हम भी जो है जुड़े हुए हैं, हम भी कनेक्ट है, तो हमारा भी ये हक है, हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम भी बच्चों की आवाज़ को उठाएं और बढ़ चढ़कर जो है इनकी आवाज़ को बुलंद करें। वैसे स्टडी मंत्रा हमेशा आप लोगों के साथ में खड़ा था, आज भी खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। चाहे वो आपको मोरल सपोर्ट की जरूरत हो, चाहे वो आपको फाइनेंशियल पैसों की सपोर्ट की जरूरत हो, चाहे वो कहीं पर मेरे भाई फिजिकली आकर आप लोगों का कहीं ज्ञापन दिलाने की बात हो या कुछ भी हो, इन सभी में जो है स्टडी मंत्रा जो है हमेशा जो है आगे रहा है। अभी हाल फिलहाल जो है आप लोगों ने पता है कि मेरे भाई फायर ऑपरेटर वाले बच्चे जिन्होंने जो है फायर का एग्जाम दिया है, जो बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं है, जो एग्जाम दे चुके हैं, जिनका एग्जाम क्लियर हो चुका है, जो आप लोग के पास भी हो चुके हैं, जिनका जो है रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन उनको जो है ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही, उसके विरोध में बच्चों ने अर्धनग्न होकर, यानी कि अपने हाफ जो है कपड़े उतार कर जो है उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला, विरोध किया। बहुत अच्छी बात है, विरोध करने के अपने अपने तरीके होते हैं। एक शांतिपूर्वक तरीके से जब हम किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार का भी हक बनता है कि मेरे भाई वो उसके ऊपर ध्यान दे। जी हाँ, बिल्कुल। फायर ऑपरेटर ही क्यों, टीजीटी भी है, एएलएम का बचा हुआ पोर्शन भी है, ग्रुप डी का बचा हुआ पोर्शन भी है, और सबसे पहले जिस चीज़ का पेपर हुआ था 56 और 57 वो भी है। उनका कुछ ना कुछ तो करो भाई, 56 57 का कुछ तो करो। हम आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, हालांकि ये वीडियो जो है आप लोगों को मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान कर सकती है, लेकिन कहीं भी जब आप देखोगे तो ये बच्चे देखो मेरे भाई, ये बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, और प्रोटेस्ट करते वक्त एक बच्चे की हालत ये है, आप लोगों को पता है हरियाणा में फिलहाल हीट वेव चल रही है, यानी कि गर्म हवाएं, गर्म जो है हवाएं चल रही है, और आप लोगों को पता है बाहर कितनी गर्मी है, और इसके बीच में भी ये बच्चे जो है अपनी मांगों को लेकर जो है अर्धनग्न होकर जो है सड़कों पर जा रहे हैं। इस बच्चे की आप हालत देख सकते हो, कितना जबरदस्त तरीके से बच्चा जो है डिहाइड्रेशन का शिकार हुआ है। आप लोगों को ये चीजें जो है थोड़ी सी आपके मन को विचलित कर सकती है, आप थोड़ा सा जो है परेशान हो सकते हो इन चीजों को देख के, लेकिन सच्चाई यही है मेरे भाई, यही चीज है कि आप लोगों को भी इनका साथ देना पड़ेगा। अपना हक मांगना कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है। एक शांतिपूर्ण तरीके से, एक अच्छे ढंग से अगर हम सरकार के समक्ष अपनी बातें रखेंगे तो मेरे भाई जरूर आप लोगों को जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। चाहे आप कितनी भी वैकेंसी उठा के देख लो, मैं यहां से बात नहीं कर रहा, मैं बात करना चाहता हूं बेटा किससे, मैं बात करना चाहता हूं 56 57 से, और मैं 56 57 से ही बात नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूं सीईटी से, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, जो कि आपका 2021 में इन्होंने बोला था कि हम हर साल लेंगे, 2021 में होते होते ये जाकर जो है 2022 नवंबर में होता है। कब होता है बेटा? 2022 नवंबर में। पहली गलती तो सबसे बड़ी यही थी कि उसके बाद आज तक कोई सीईटी नहीं हुआ, और 2022 नवंबर में जब ये सीईटी ले लिया गया, मैं शुरुआत यहां से कर रहा हूं सीईटी से, क्योंकि जो जड़ है ना, क्यों ना हमें जड़ पे वार करें भाई। टहनी का क्या है, टहनी हुई, तना हुआ, ये तो बाद में आए हैं, पहले तो जड़ लगाई गई, बीज बोया गया, वो बीज जो बोया गया था ये सीईटी का बीज बोया गया था। 2021 में बोला हम हर साल जो है आप लोगों के लिए सीईटी लेंगे, पहला सीईटी लिया, लगभग 7 लाख 7.5 लाख बच्चे जो है इसके अंदर बैठे थे, और 3.5 लाख बच्चे जो है क्वालिफाई हुए थे। फिर ये था कि पहले कि हम जो है सीईटी क्वालिफाई करेंगे, फिर भी क्वालिफाई न करके बेटा इसको क्या किया गया, 4 गुणा में लेके आया हुआ, या फिर अपने इन्होंने रूल और रेगुलेशन लगाए, चलो लगा दिए, उसकी भी ढंग से मेरे भाई फिर वेरिफिकेशन नहीं की गई,
वो भी ढंग से आप लोगों से नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है बच्चों के एग्जाम लिए गए, कितने ग्रुप के एग्जाम लिए गए, 56-57 का एग्जाम हुआ, इसमें भी बहुत पंगा हुआ। इसमें बच्चे बैठने कौन थे, बैठे कौन, पता ही नहीं चला आज तक। 5 नंबर की वेरिफिकेशन आज तक नहीं कर पाए ये लोग। क्या इन्होंने जो है वो उठाया मुद्दा कि हम इस मुद्दे पर रहकर जो है 5 नंबर की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, सिर्फ एक इन्होंने फैमिली आईडी को जो है आप लोग का आधार बनाया और जिसके मन में आया उसको 5 नंबर दे दिए। अभी भी ग्रुप डी में बहुत सारी पोस्टों में इतने बच्चे हैं जो 5 नंबर के लिए एलिजिबल थे लेकिन उनको वो मिल नहीं रहे, इसलिए जो है उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। एक कह रहा है आरती बेनीवाल प्लीज सपोर्ट करो, और हम यहां पर क्या करने के लिए खड़े हैं बेटा, हम सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं और हमेशा से हम खड़े थे और आज भी हम खड़े रहे हैं। तो इस सीईटी ने जो जहां पर आप लोग का बीज बोया था उसमें से मेरे भाई जो आप लोग के फल फूट के आए 56-57, लेकिन वो फल आज तक आप लोगों को मिल नहीं पाया है। 56-57 हो गया। इसके बाद जो है एएलएम का पेपर हुआ बेटा, इसके अलावा मेरे भाई फायर ऑपरेटर का पेपर हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारे जो है मेरे भाई इसके अंदर एग्जाम हुए, लेकिन एक भी एग्जाम का ढंग से जो है ये सरकार रिजल्ट नहीं दे पाई। तो हमारी सरकार से गुजारिश है इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे, बच्चों की तरफ देखे, जो इनके रिजल्ट पेंडिंग है, जो इनकी मांग है, जायज मांगे हैं, इनको ज्वाइनिंग दी जाए। इनकी कोई गलती नहीं है, इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि इन्होंने एचएसएससी में फॉर्म डाल दिया, उसकी तैयारी कर ली, उसके लिए इन्होंने मेहनत कर ली मेरे भाई। आई बात समझ में, इन्होंने जो है मेहनत कर ली तब जाकर जो है मेरे भाई ये हुआ। अब आप बताओ मुझे इनमें बच्चों की क्या बिल, टीजीटी का जिक्र मैं तो कर रहा हूं मेरे भाई, मैं मना ही नहीं कर रहा, मैंने पहले आते ही बेटा टीजीटी का जिक्र किया। टीजीटी का पेपर हो चुका है, 7,500 के आसपास बच्चे हैं मेरे भाई, इनकी भी क्या गलती है, इनकी भी ज्वाइनिंग रोक रखी है, इनका भी रिजल्ट जो है रोक रखा है। कोई भी वैकेंसी यहां पर ढंग से पूरी नहीं हुई। हालांकि आप ये देखोगे कि जो पहली टर्म थी सरकार की 2014 से 19 तक का सेशन, उसमें जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छी भर्तियां जो है वो टाइम टू टाइम जो है पूरी की। लेकिन 19 के बाद कोई भी एक भर्ती बिना कोर्ट केस के पूरी नहीं हुई। कोई भी भर्ती हुई, सिंगल से सिंगल भर्ती जो है उसको भी लेकर जो है कोर्ट में गए हैं, तब जाकर जो है मेरे भाई ये भर्तियां जो है कहीं पूरी होने के कगार पर आ रही है या आई नहीं, अभी तक पता ही नहीं चल रहा क्या सिस्टम चल रहा है। आप शुरू हो जाओ सीईटी से लेकर, नवंबर में सीईटी होता है, फिर उसके बाद अगले जाकर मेरे भाई जाकर अगस्त सितंबर के अंदर जो है मेरे भाई आप लोगों का 56-57 का पेपर होता है, फिर और ग्रुपों के पेपर होते हैं, और ग्रुपों में बच्चों के पंगे होते हैं कि इस ग्रुप में ये बच्चे नहीं आ रहे, ये 5 नंबर वाले केस कर रहे हैं, वो केस कर रहे हैं, कहीं कुछ किया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है। मतलब कुल मिला के बात इतनी थी, हर चीज से साथ है ना बच्चों का शोषण हो रहा था, हर तरीके से मेरे भाई बच्चों का शोषण हो रहा था। ठीक है, मैं साथ वाले टीचर को भी बोलने का मौका दूंगा, रितु पंचाल, लेकिन पहले मेरी बात तो पूरी हो जाए। एफएसएल हो गया, जितने भी ग्रुप थे, मैं ये नहीं कहता कितने ग्रुप इन्होंने बताए थे, कितने ग्रुप बनाए थे सीटी के अंदर, कोई भी एक भी ग्रुप की अगर वैकेंसी पूरी हुई ढंग से तो आप मुझे बता दो। हम जो है ये आप लोगों को सिर्फ सिंपल भाषा में ये बताना चाहते हैं बेटा कि ये जो बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, ये जो बच्चे आप लोगों का सहयोग मांगते हैं, ये सहयोग आप लोगों का इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इसमें आपकी भी भलाई है। क्योंकि अगर ये सीटी की भर्ती पूरी नहीं होंगी, ये जो 56-57 है या और ग्रुप है इनकी भर्ती पूरी नहीं होगी, तो सरकार जो है नई भर्ती कहां से निकालेगी, न्यू वैकेंसी कहां से आएगी। ये जो और बच्चे बैठे हैं ये न्यू वैकेंसी के लिए बैठे हैं, जो अब 12th पास करके आए हैं, जिन्होंने पिछले 2 साल में जो है 12th पास की है, ये कहां जाएंगे। आई बात में, ये कहां जाएंगे बेटा। विधानसभा से पहले टीजीटी पूरी करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन फिर फायदा क्या है। आप एक बात बताओ ना, अगर विधानसभा से पहले टीजीटी को पूरी करेंगे तो विधानसभा तो अक्टूबर में है, अक्टूबर में है, अगर मान के चलो सितंबर में या अगस्त में आपको ज्वाइनिंग देते, जो पिछले 1-1.5 साल से आपका शोषण होता आ रहा है, आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसका क्या होगा, उसका क्या। चाहे वो टीजीटी भर्ती हो, चाहे वो आप लोग का 56-57 हो, चाहे वो एएलएम का बच्चा कुचा रिजल्ट हो, चाहे वो डी ग्रुप की जो है दोबारा लिस्ट आनी हो, सारी चीजें सारी की सारी वैकेंसी है। गुड इवनिंग भाई सभी को, आई बात समझ में। तो मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि सरकार जो है जल्द से जल्द जो है इन चीजों के ऊपर जो है अपना ध्यान लगाए, बच्चों की बातें सुने, बच्चे क्या कहना चाहते हैं, कितना जरूरी है, कितना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। आप लोगों को पता होगा बेरोजगारी में हमारा हरियाणा फिलहाल नंबर 1 पे आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं मेरे भाई इसमें जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप किसी भी तरीके से कह सकते हो कि वहां पर मेरे भाई जवाबदेही जो है सरकार की होती है। सरकार को जवाबदेही देनी होगी कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों के साथ। बच्चे जो है अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर कहीं पे जो है प्रोटेस्ट करने के लिए पैदल चल रहे हैं लोग, जो है चंडीगढ़ तक बच्चे जो है चंडीगढ़ तक पैदल जा रहे हैं, आज भिवानी से जा रहे हैं, कल हिसार से जा रहे हैं, परसों वहां से जा रहे हैं, अलग अलग बच्चों के ग्रुप बने हुए हैं सिर्फ भर्ती को पूरी करवाने के लिए। किसी का कोई मकसद ये नहीं है कि मेरे भाई ये हो। हाँ, हम आज भी यही कहेंगे और हम कल भी यही कहते थे कि कोई भी भर्ती हो वो फेयर तरीके से होनी चाहिए, साफ सुथरे तरीके से होनी चाहिए बेटा, फेयर तरीके से। ये ना हो कि किसी गरीब का हक मारकर कोई दूसरा जो है उसकी जगह ज्वाइनिंग ले ले,
आई बात सुने, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो 5 नंबर की वेरिफिकेशन हो बेटा, चाहे वो आप लोगों का रिजल्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो 56 में बैठने वाले बच्चे हो, जो एलिजिबल हो, जो वास्तव में हो, जो आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो, उन्हीं बच्चों को जॉब मिले। कल को ये ना हो कि किसी एक गरीब बच्चे का हक मर जाए किसी 5 नंबर के लिए या किसी और दिक्कत के कारण। हमारा कहना मेरा यही है। तो जितने भी बच्चे फिलहाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उन सबको जो है हमारा अपना समर्थन देते हैं। जहां भी आप लोगों को लगेगा कि हमारी जरूरत है, हम आप लोगों के लिए पहुंचेंगे, चाहे वो हमें जो है फिजिकली चल के आना पड़े, या फिर आप ये कहो कि सर हमें इकोनॉमिकल सपोर्ट की जरूरत है, हम उसको भी करने के लिए तैयार हैं। और स्टडी मंत्रालय ने बहुत इकोनॉमिकल बच्चों की सपोर्ट की है। कोर्स बेचना बेटा हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। एक तरह से हम काम करते हैं, इससे हमारा रोजी रोटी चलती है, इससे हमारा रोजगार चलता है। जैसे एक स्कूल चलता है, जैसे कोई कॉलेज चलता है, चाहे आप लोग घर पे अपनी दुकान भी चला रहे हो तो वो आपका काम धंधा है, तो हमारा काम धंधा है। जैसे एक आदमी दुकानदार जो होगा वो दुकान में चीज बेच के सामान अपना घर चलाता है, वैसे हम कोर्स बेच के घर चला रहे हैं और ये काम धंधा है। टीचर है, हम पढ़ा रहे हैं, फेयर तरीके से पढ़ा रहे हैं, अपना कंटेंट दे रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पसंद आता है तो हमारे पास खरीदने आता है। वो कोर्स वगैरह की अलग बात होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में ना कोर्स का टोंट मारने आते हैं कि ये तो आगे कोर्स बेचने। हम सिर्फ कोर्स बेचने नहीं आते हैं, हम आप लोगों को सपोर्ट करने भी आते हैं और हमेशा किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। अगर किसी को यह वहम है कि स्टडी मंत्रा सिर्फ कोर्स बेचने के लिए, बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। हम आपके लिए ही हैं। बच्चों को चाहे किसी भी तरह की जरूरत पड़ी हो, चाहे मॉरल सपोर्ट की जरूरत पड़ी हो, चाहे मेरे भाई बच्चों को मोटिवेट करना हो, चाहे चंडीगढ़ में धरने के स्पॉट पे जाके हमें वो करना पड़ा हो, चाहे हमें जो है फाइनेंशियली बच्चों की हेल्प करनी पड़ी हो, हम कहीं भी जो है पीछे नहीं हटे और ना कभी हटेंगे। हम दिखावा नहीं करते हैं भाई। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाऊं कि देखो भाई हाँ हमने जो है स्टडी मंत्रा ने 21,000 दिए, यहाँ पर हमने 31,000 दिए, यहाँ पर हमने वो दिए, वो हो जाएगा दिखावा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो गुपचुप तरीके से की जाती है जिसमें बच्चों का भला हो जाए, तो वो तो बेटा हमारा काम धंधा है, वो तो हमारा रुकने नहीं वाला, ठीक है ना, वो रुकेगा। हमें यही आता है, हमें काम है पढ़ाने का, तो हमें पढ़ाना ही आता है, हम और काम नहीं कर सकते बेटा। तो वो तो हर कोई कर रहा है। आप इस एजुकेशन फील्ड में जितने भी टीचर आपके सपोर्ट में कर रहे हैं वो सारे ही यही काम कर रहे हैं। किसी का बहुत अच्छा चल रहा है, किसी का कम अच्छा चल रहा है। आई बात में, हाँ बस इस सिस्टम को सुधार करे। सरकार से मेरी एक और डिमांड है कि सिस्टम को सुधार करे, जितनी भी भर्ती जो आपकी लटकी हुई है उनको जल्दी से जल्दी पूरा करे। और नया सीईटी लेना है तो मैं तो ये कहता हूं कि सीईटी लेना ही क्यों है यार, ये सीईटी ही जो है जड़ है, इस जड़ को ही हमें उखाड़ फेंकना है। हमें जो मतलब है मेरे भाई, अब जितनी भी नई भर्तियां आए सबका जो है सरकार एक कैलेंडर जारी कर दे कि मेरे भाई इस टाइम पे ये एग्जाम होगा, इस दिन ये एग्जाम होगा, इस दिन जो है इसका आप लोगों का रिजल्ट आएगा, इस दिन जो है बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये सारा एक कैलेंडर जो है सरकार को जारी कर देना चाहिए ताकि बच्चे जो है शांति से पढ़ते रहे। अब बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको ये भी उम्मीद नहीं है कि आगे एग्जाम हो गए या नहीं हो गए। हरियाणा पुलिस को ले लो, हरियाणा पुलिस सीटी के अंडर में है। देखो पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर हम कहें, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हरियाणा पुलिस को सीटी के बाहर निकाल दो, तो फिर मेरे भाई 56-57 का क्या दोस्त था, उनको भी बाहर निकालो सीटी से, और सारी वैकेंसीज को भी सीटी से बाहर निकालो। तो ये तो एक तरह से वो कहना हो जाएगा। हाँ, अपनी तरफ से सरकार कोई अमेंडमेंट करती है, कोई सुधार करती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अपनी तरफ से सरकार अमेंडमेंट करे, सुधार करे और वो कहे कि भाई साहब ठीक है हम हरियाणा पुलिस को जो अब सीटी से बाहर करे, तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे फिर वो बच्चे खड़े हो जाएंगे कि ये सीटी से बाहर क्यों होनी चाहिए, हमने इतने साल वेट किया, बात उनकी भी जायज है, लेकिन उनको भी थोड़ा सा अपना दिल ऐसा रखना चाहिए कि मेरे भाई नए बच्चे आए हैं अभी अभी, जिन्होंने 2 साल पहले 3 साल पहले 12वीं की है, या जो गलती से सीईटी नहीं दे पाया, या जिसके गलती से सीईटी में कम मार्क्स रह गए, वो बच्चे भी तो बच्चे ही हैं। ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई। मुझे नहीं पता आपने कहां से बैच लिया था। हम यहां पर किसी भी प्लेटफॉर्म की बुराई करने के लिए नहीं खड़े, और ना मैं कभी करता हूं, ना कभी आप मेरे मुंह से बात सुनोगे कि फलाना टीचर, फलाना वो, ये जो भी आप लोग के प्लेटफॉर्म है इस पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, सभी अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सभी जो है टीचर है, हरियाणा के सभी रिस्पेक्टेड टीचरों से भी मेरी ये गुजारिश है, बच्चों के सपोर्ट में आए, वीडियो बनाए, उनको साथ कहीं जाना है या उनको किसी भी तरह की सपोर्ट की जरूरत है तो बच्चों की सपोर्ट जरूर करे। तो नया जितना भी आप लोग की ये हैं, जैसे बेचारे ये थे, अभी हमने आप लोगों को वीडियो दिखाई इनकी, तो ये जो हालत है बच्चों की, ये ऐसी हालत ना हो यार। ये क्या मांग रहे हैं? रोजगार ही तो मांग रहे हैं। ये क्या मांग रहे हैं आप लोग के? रोजगार ही तो मांग रहे हैं, रोजगार ही तो चाहिए इनको, और रोजगार भी अपने हक का मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ है, इन्होंने एग्जाम दिया है, एग्जाम को क्वालिफाई किया है, सब हर चीज में फॉरवर्ड है, अपनी चीजें इनकी तरफ से पूरी है। तैयारी कहां है? तैयारी की कमी कहां रह गई? क्यों नहीं मिल रही इनको ज्वाइनिंग? इनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही? वही तो मैं कह रहा हूं, आप लोग को सोचने समझने की जरूरत है। तो अपने प्रोटेस्ट के जो भी तरीके ये बच्चे अपना रहे हैं, इन्होंने देखा कि भाई साहब हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो हम कुछ ऐसा करें, इसमें चलो किसी बच्चे के साथ मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ हो जाए, इतनी ज्यादा गर्मी है, तो ये भी जो है सरकार को देखना चाहिए। जान कीमती होती है बेटा, चाहे वो जान इंसान की हो और चाहे वो एक चींटी की हो। और हमारे देश में, हमारी दुनिया में जान जो है, इंसान की जान को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो जान है यार, वो भी किसी के घर का चिराग है, किस लिए घूम रहा है वो?
अगर उसका इतना ही फाइनेंशियली वो अपना वो होता, अच्छा होता उसका फाइनेंशियली सिस्टम, तो वो क्यों भागता इस नौकरी के लिए? अच्छे उसके अपने जमीन आती होती, या अच्छा उसका बिजनेस चल रहा होता, तो उसको मतलब ही नहीं था इन प्रोटेस्ट से। यहाँ पर आने जाने से कोई मतलब नहीं है, अपने घर पे बैठता, उसका काम चल रहा है, हर महीने 50-60 लाख कुछ रुपये आ रहे हैं उसके घर पे, उसको जरूरत ही नहीं थी। ये कौन है? ये सारे मिडिल क्लास परिवार के हैं, ये सारे आप जैसे हमारे जैसे लोग हैं, ये सारे आप जैसे हमारे जैसे बच्चे हैं बेटा, ये और कोई नहीं है, ये आपके ही भाई बहन है जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और इनके साथ आपको भी लड़ना पड़ेगा। क्योंकि मेरे भाई, हमेशा आप लोगों को पता होगा, कहीं भी हो बेटा, मिडिल क्लास लोग ही मारे जाते हैं। तो ये वही बच्चे हैं, ये वही लोग हैं। तो जल्दी से जल्दी जो है हमारी यही गुजारिश है सरकार से, इन सब चीजों से बच्चों को निकाला जाए। जो बच्चों को 3-4 साल से आप लोगों ने डिप्रेशन में डालने का काम किया है, उससे बाहर निकालो। बच्चों को एक सेटिस्फेक्शन दो, एक संतुष्टि दो कि भाई ऐसे एग्जाम होगा, इसका रिजल्ट आएगा, इसका ये होगा। 56 स्थान को लटका के रखा है। टीजीटी तो चलो डेफिनेटली पूरी होनी ही होनी है, टीजीटी का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, टीजीटी में तो होगा, कुछ नहीं हो सकता, इनकी तो ज्वाइनिंग ही बाकी, ज्वाइनिंग होगी इनकी और पक्की होगी, इनको देनी पड़ेगी ज्वाइनिंग। ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि टीजीटी को रोक देंगे। बाकी हमारी गुजारिश ये है कि आप जल्दी से जल्दी, बच्चों का कितना शोषण करोगे यार, क्या रह गया बच्चों के पास? कुछ नहीं रहा इनके पास। पैसे से ये कंगाल हो चुके हैं, मेंटली ये हरास हो चुके हैं पूरी तरह से, ठीक है, सोशली ये रहे नहीं। आई बात समझ में? एक आदमी जब डिप्रेशन में चला जाता है इन चीजों से, तो वो सोशली नहीं रह पाता। ये सबको बस यही टेंशन, कब मुझे जॉब मिलेगी, कब मेरे जो है घर के हालात सुधरेंगे, कब मेरा वो होगा, कब मेरा होगा। 5 साल कोई कम नहीं होते, 5 साल में पूरी एक सरकार बदल जाती है। अगर ऐसी ही पॉलिसी सरकार के लिए कर दी जाए फिर, कि भाई सरकार में जो इलेक्शन में लड़ेंगे उनके लिए सीटी होगा, वो एग्जाम देंगे, या फिर अब चुनाव होंगे, चुनाव के रिजल्ट जो है बाद में डिक्लेयर किए जाएंगे, फिर रिजल्ट आएगा उस पर हम सटे ले लेंगे, है ना, सरकार बनने नहीं देंगे, फिर इनको 5-7 साल घुमाओगे, फिर क्या होगा अगर सरकार के साथ ऐसा होने लग जाए तो ये चीजें जो है सरकार को सोचनी चाहिए। क्योंकि सरकार का जो वोट बैंक है ना, वो यूथ है बेटा, वो क्या है? यूथ है। और हमारे देश में यूथ ही सबसे ज्यादा है, आप लोगों को पता होगा। पूरे वर्ल्ड में अगर यूथ के मामले में कोई आता है तो इंडिया नंबर 1 है, और यूथ के ऊपर ही कहीं ना कहीं सरकार टिकी है। और अगर यूथ नाराज हो जाता है तो सरकार को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इलेक्शन में अगर यूथ का फायदा लेना है तो एक ही मकसद, एक ही चीज हो सकती है, वो हो सकती है मेरे भाई नौकरी, वही हो सकती है आप लोगों की भर्ती। जैसे 2014 से 19 वाला सेशन था, मैं चाहता हूं कि बचा हुआ जो टाइम है सरकार के पास, जो 55 दिन या 90 दिन या 95 दिन जो भी बचेंगे, 4 जून के बाद, उसमें जो है वो अपने काम को बहुत फास्ट तरीके से करे। एक जैसे होता है ना फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं, ऐसे ही इस चीज को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के टाइप से जो है निपटाया जाए, सारे केसों को निपटाए, नई वैकेंसी निकाले, और मेरे भाई उनकी भर्तियों को पूरी करे। ये हमारी गुजारिश है सरकार से, ठीक है। अब आपको थोड़ी बहुत बातें जो है पंकज सर बताएंगे। पता है भाई दिक्कत क्या है? दिक्कत दीपक सर वाली बात है कि हमने तैयारी कर ली, सबने तैयारी कर लिया, आप लोगों को दिक्कत ये है। दिक्कत क्या है? बच्चा कोई कुछ ज्यादा मांग रहा है, मतलब कुछ ज्यादा ही मांग लिया, सरकार से हक मांग रहा कि हमको यहाँ पे हक दे दो, या सरकार से कुछ ये चाह रहा कि सरकार की मुझे तो बस ये चाहिए, मैं तो ये प्लॉट नाम करवाना चाहता हूँ, अपने हक की चीजें लेना चाहता है बच्चा। चाहे वो फायर ऑपरेटर वाला हो, चाहे वो ग्रुप 56-57 ALM, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो सिंगल बच्चा तैयारी कर रहा हो। पता है एक वो MS धोनी की मूवी है ना, उसमें कहता कि मैच हम कहाँ हारे, मैच मतलब उसके कहने की बात है कि हम कहां पर जाके टूटे हम कहां पे 2020 में ही टूट चुके थे, जब कोविड आया था। 2020 से 24 तक हमें इराक, मतलब पूरा पूरा जो टाइम पीरियड है उसके बारे में देख लो स्लॉट में। 20 के बाद सरकार के चलो हाथ बंद के, 20 में तो हम भी मानते हैं भाई बाहर नहीं निकल सके। 21 था, पॉलिसी लेके आए निर्मला सीतारमन, जी हाँ, निर्मला सीतारमन ने एक बार कहा था बजट के दौरान कि हम सीईटी की प्रोसेस को चालू करना चाहते हैं, कि भाई बच्चे को ज्यादा फीस ना देनी पड़े, एक एग्जाम पर ही हो जाए, मेंस हम आगे ले लेंगे। भाई साहब इनको तो चुल बचती है। सबसे पहले इन्होंने कहा हम करवा के दिखाएंगे 1 साल में। ना तो आपसे सही तरीके से 2021 में, ना तो आपसे 2021 के फॉर्म भरवाए गए, सारे के सारे रिटर्न हुए, सारे की सारी चीजें वापस हुई, ठीक है। 2022 में जाके तुमसे भाई सीईटी होता है, फिर जाके उसका मेंस नहीं होता। मेंस होता है तो 41-42 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। पहले आप कहते क्वालिफाई, चलो क्वालिफाई नहीं भी हुआ, जो बच्चे थे वो कोई जवाब नहीं किसी के पास, ना ही कोई जवाब देगी। तुमको पता है डिप्रेशन कहां से आना शुरू होता है? डिप्रेशन वो होता है कि आप तैयारी भी करते हो, आप इलिजिबल भी होते हो, और आपको जब जॉब ना मिले, है ना, तकलीफ होती है जब आप लायक हो और आपको वो काम ना मिले, ठीक है ना। तो तब सबसे ज्यादा दिक्कत ये है ना। मैं कहता हूं कि यार ये 4.5 लाख बच्चे ग्रुप डी वाले छोड़ दो, और मैं कहता हूं कि सी वाले बच्चे आ जाओ, जो सिर्फ 56, ये जो 46,000 या 42,000 जो भी आपकी वैकेंसीज है, इन 42,000 बच्चों को मत देखो, इनके साथ इनके परिवार को देखो।
इनके साथ देखो इनके माँ बाप को, इनके भाई बहन को जो आस लगा के बैठे, इनके खुद के सपनों को। पता है इंसान सबसे ज्यादा तब हारता है जब उसके घर वाले भी उसका साथ नहीं देते, और एक बार के लिए घर वाले भी सोचने लग जाते हैं यार 4 साल हो चुके हैं, बस उसकी गलती कुछ नहीं, गलती उसकी कुछ नहीं, गलती सिर्फ इतनी सी उसने तैयारी कर ली बस। ना तो वो पीछे हट सकता, पीछे हटेगा तो रिश्तेदार मार के रख देंगे, 3 साल इसमें लगा रहा, फिर उसको कुछ मिला ही नहीं, मिला ही नहीं उसको कुछ। अब वो छोड़ उसको सकता नहीं क्योंकि सरकार ने अटका रखी है बातें। मैं कहता हूं कि सरकार के देखो पहली बात तो पॉलिसी बन गई, चलो जैसी भी पॉलिसी बनी कोई टेंशन नहीं, जैसी भी बन गई अब उसको पूरा करा लो। टीजीटी की जबरदस्त तरीके से इन्होंने जबरदस्ती फंसाया टीजीटी को, ना उनकी करवाई इन्होंने, चलो 10,000 के करीब ग्रुप डी के बच्चे लगा दिए, अरे उनसे ना तो प्रीफ्रेंस पूछी उनकी, वो जो लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, बच्चे वही रिपीट हो गए जो एएलएम में लगे, फायर ऑपरेटर में लगे, या फिर और बच्चे लगे, या फिर तो दिल्ली पुलिस भी आ चुका था उस टाइम तक, जीडी की भी वैकेंसी हो चुकी थी, वो लग गए, उनसे भाई भरी नहीं। आज तक 6,500 बच्चों ने ज्वाइन करा होगा, 5,500 बच्चों ने उसकी वेटिंग पड़ी है, 4,500 और लगाने हैं। करें तो करे क्या, बच्चा वापस भी नहीं जा सकता, यहाँ पे जा सकता, ये होता है डिप्रेशन। मैं एज अ स्टूडेंट एक आपसे बात करता हूँ कि इंसान टूटता वहीं पर है जहां पर उसकी एक उम्मीद होती है, और वो उम्मीद भी उससे छीन ली जाती है। इंसान, तुम अपने आप से खुद सोच लो, तो तुम रोज तैयारी करने जाते हो, मैं भी एक तैयारी करता हूं, तुम भी तैयारी करते हो, तुम रोज तैयारी करने जाते हो सिर्फ एक उम्मीद के साथ, एक जॉब, 2 पीढ़ी सुधरेगी, एक जॉब सब कुछ सही हो जाएगा। और वो जब जाता ना कि वाह बाप, मैं लिटरली कहता हूं, देखो मिडिल क्लास फैमिली में माटी के चूल्हे सबके घर पे है, सब 2 रोटी खाते हैं, माँ बाप हमेशा ना ये सोचता कि ज्यादा ना सही बच्चा हमारी आंखों के सामने थोड़ा सा ऐसा हो जाए, ज्यादा नहीं कि मतलब 2 घर वाले शांति से रोटी खा सके, बस इससे ज्यादा सरकार से कुछ नहीं मांगा जा रहा। लेकिन सरकार सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। ना तो इन्होंने टीजीटी की सही से करी, ना ही 56-57, ना ही इन 42 ग्रुप, इन 42 ग्रुपों के साथ भी जब तक हाई कोर्ट ने ये नहीं कह दिया ना कि हम कुछ नहीं करेंगे इनको, जब तक बेचारों के देखो दिल धक 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 करते रहे, ठीक है। इन्होंने 5 नंबर, चलो 5 नंबर जैसे भी हैं, एक फैमिली आईडी के, जैसे दीपक सर ने बताया कि फैमिली की आईडी के बिहाफ पर देने शुरू कर दिए, पता नहीं कितने बच्चों ने मतलब नहीं, मतलब मिल भी रहे थे लेकिन उसको भी नहीं मिल रहे, अब बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो अब यही है सरकार से, भाई जो भी वैकेंसीज बची हुई हैं उनको प्रॉपर तरीके से भर लिया जाए, ठीक है, उनको बहुत अच्छे तरीके से फिल किया जाए, जो भी हो जाए चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। अब आपके पास 90 दिन है कम से कम, अब सुधार लो। 4 साल में बच्चा डिप्रेशन में बैठा कोविड के टाइम से, ठीक है ना। सेंटर की छोड़ो, सेंटर भी तो काम करता है। अभी रेलवे ने, रेलवे सबसे लेट ली थी, फिर रेलवे के अंदर चलती है रेड टेपिज्म जिसको बोलते हैं, रेलवे ने भी अपने अंदर सुधार करके अपना नोटिफिकेशन जारी कराना, फाइनल ज्वाइनिंग तक की डेट बता दी कि हम इसने भी ज्वाइनिंग ले लेंगे। एनवीएस का एग्जाम्पल ले लो, एसएससी का ले लो, उनके तो कैलेंडर तक आ जाते हैं बाहर, ठीक है ना। फिर आप करो कि आपका कोई समर्थन नहीं कर रहा है, अरे कौन करेगा सरकार का इस हालातों में, कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि बच्चा डिप्रेशन में बैठा है। मैं कह रहा हूं कि ये 41,000 बच्चे नहीं, 41,000 बच्चों के साथ उसका परिवार भी तो देखो, उसकी उम्मीद देखो जो वहां पर बैठा है। तो सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है भाई, हम स्टडी मंत्रा आपके साथ खड़ा है, हमको कोई भी दिक्कत नहीं है, हम कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, फाइनेंशियली भी आपके साथ है, इमोशनली भी हम आपके साथ अटैच है, और हमेशा हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टडी मंत्रा का परिवार आपसे पल्ला छुड़ाएगा, नहीं। जितने भी यूट्यूब के सारे परिवार हैं, हम तो उनसे भी अनुरोध करते हैं कि इनके हक में वीडियो बनाएं, चाहे वो कितना बड़ा यूट्यूब चैनल हो या कितना बड़ा उनका परिवार हो, चाहे वो छोटा परिवार हो चाहे बड़ा परिवार हो, सबको साथ आना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी दीपक सर आपसे बात करेंगे थोड़ी सी, उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे। हाँ जी, बच्चे पूछ रहे थे सर टीजीटी का रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट तो बेटा सबके आने हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। रिजर्व फैसला कब आएगा इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, कब क्या आएगा, ये आप लोगों को जितनी नॉलेज होती है उतनी ही हमें नॉलेज है। बस थोड़ी बहुत ये है कि जब कोई नई वैकेंसी आनी होती है या कुछ आनी होती है, थोड़े सोर्सेज ऐसे होते हैं कि हम आपको थोड़ा सा पहले जो है आगाह कर देते हैं, पहले जो है बता देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि देखो, मैं तो वही कहूँगा कि ऐसे माहौल में भी तुम पॉजिटिव कैसे रहोगे। तो पॉजिटिव यही है कि बेटा वैकेंसी आएगी, अगर आपको लग रहा है कि हमारा हरियाणा में कुछ नहीं हो रहा है तो सेंटर की तरफ रुख कर दो। एसएससी के जो है टाइम टू टाइम जो है वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है। डीएसएसबी के अंदर जो है टाइम टू टाइम वैकेंसीज आ रही है। रेलवे ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। न्यू वैकेंसी बिल्कुल आएगी, ऐसा कुछ नहीं कि न्यू वैकेंसी नहीं आएगी। न्यू वैकेंसी नहीं आएगी तो काम कहाँ से चलेगा बेटा, ठीक है। तो आप लोगों को बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और जो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो है वो बच्चों की मांग सुनी जाए, और मेरे भाई ये भर्तियां जो है जल्द से जल्द पूरी की जाए, ठीक है।
किसी भी तरह का जो सपोर्ट चाहिए आपको, आप स्टडी मंत्रा के इंक्वायरी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो कि सर इस भर्ती से संबंधित ये समस्या है और हम ये कर रहे हैं, तो आपके लिए स्टडी मंत्रा जो है वो हमेशा तैयार है, तैयार था और रहेगा। ठीक है, तो आज की सेशन में इतना ही। आई होप अपने विचार जो है आप लोगों को कमेंट में जरूर रखोगे, आपकी जो शिकायतें हैं वो आप कमेंट में जरूर रखोगे। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे कि भाई सरकार से हमारा ये जो है शिकवा है, ये हमारा गिला है, ताकि जो है सरकार तक कम से कम तुम्हारी बात जो है पहुंच पाए। तो आज की सेशन में इतना ही। सभी को बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, जय हिंद जय भारत। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि स्टडी मंत्रा तन मन धन से जो है आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाय बाय सभी को भाई।